नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी रेलवे से, जहां पर दोस्तों लेवल क्रॉसिंग को एलिमिनेट करने के लिए रेलवे के द्वारा 15 रोड ओवर ब्रिज अप्रूव कर दिए गए हैं और इस ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर इन सभी का कंस्ट्रक्शन बिहार में किया जाना है। दोस्तों सभी के सभी रोड ओवर ब्रिज सेतु बंधन स्कीम के अंतर्गत बनाए जाएंगे। 15 में से 9 तो ऐसे होंगे जो कि समस्तीपुर डिवीजन के अंतर्गत बनकर तैयार होंगे, जो दरभंगा, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे। रिमेनिंग जो 6 बचे हुए आरओबी हैं उनको नवाड़ा, बेगूसराय और कटिहार डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। कुल मिलाकर इनके ऊपर 670 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ऑन एन एवरेज हर एक के ऊपर 45 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च करने की बात की गई है। स्टेट गवर्नमेंट और हमारी रेलवेज दोनों मिलकर इसको ज्वाइंटली फंड करेंगे और अगले 3 साल के अंदर अंदर इनको कंप्लीट करने की भी डेडलाइन सेट की गई है। अगली दोस्तों अपडेट हमारे एविएशन सेक्टर से है, जहाँ पर दोस्तों ब्राजीलियन एरोस्पेस जायंट एम्ब्रायर काफी हाईली पुश कर रहा है कि वो हमारे इंडियन एविएशन मार्केट में एंट्री कर ले और अभी वो इंडियन गवर्नमेंट और हमारी जो टॉप कॉन्ग्लोमरेट कंपनीज हैं उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं ताकि भारत में एक जॉइंट वेंचर को सेटअप किया जाए। दोस्तों इंडियन एविएशन मार्केट जो अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है, दुनिया की हर एक एरोस्पेस फर्म चाहेगी कि इस मार्केट में उनके पास भी कुछ मार्केट शेयर हो। हालांकि अभी के समय में एयरबस और बोइंग यही इंडियन मार्केट को डोमिनेट करती हैं, ग्लोबली भी यही डोमिनेट करती हैं। पर एम्ब्रायर के बारे में आपको बता दूं कि दुनिया की 3rd लार्जेस्ट सिविल एयरक्राफ्ट मेकर है और क्योंकि भारत में स्मॉल एयरक्राफ्ट भी बड़े स्केल पर यूज किए जाते हैं उड़ान स्कीम के अंतर्गत, तो इसके चलते इनको भारतीय मार्केट और लुक्रेटिव लग रहा है और अभी वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी प्लान बना रहे हैं। इनका कहना है कि जैसे ही इनका जॉइंट वेंचर सेटअप किया जाता है तुरंत वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर देंगे, जबकि बोइंग और एयरबस हमारे देश में भी कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप नहीं कर रहे हैं। बस बदले में एम्ब्रायर को भारत की मार्केट की एक्सेस चाहिए। देखते हैं कि आगे चलकर इसको लेकर हमें क्या अपडेट्स देखने को मिलती हैं। अगली दोस्तों अपडेट हमारी इंडियन नेवी से है, जहाँ पर दोस्तों प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत फाइनली कुछ प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी माजागोन डॉक लिमिटेड को नेवी के द्वारा सबमरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। दोस्तों थोड़ा सा इसका मैं आपको बैकग्राउंड समझाऊं तो प्रोजेक्ट 75 इंडियन नेवी काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत 6 अटैक सबमरीन्स मैन्युफैक्चर करने की बात की गई है। क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है तो हमें यहाँ पर फॉरेन कंपनीज और फॉरेन कंट्रीज की जरूरत है और पिछले कई सालों से प्रयास किया जा रहा है कि अलग अलग कंट्रीज को यहाँ पर जोड़ा जाए इसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। रशिया और फ्रांस इनको पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, साउथ कोरिया ने खुद ही विड्रॉ कर लिया था, तो लास्ट में जर्मन कंपनी थाइसेनक्रॉप और स्पेनिश फर्म नवांतिया को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया था, जहाँ पर एल&टी ने नवांतिया के साथ में टाइप किया था, जबकि माजागोन डॉक लिमिटेड ने जर्मन कंपनी के साथ में टाइप किया था। अभी इंडियन नेवी के ऑफिसर्स ने दोनों जॉइंट वेंचर्स की ट्रायल रिक्वायरमेंट्स को एवेलुएट करने के बाद माजागोन डॉक लिमिटेड और जर्मन कंपनी के जॉइंट वेंचर्स को शॉर्टलिस्ट किया है और इनको ही मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर दिया जाएगा। 60,000 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे और होपफुली अगले 5-6 सालों के अंदर अंदर इन सबमरीन्स की डिलीवरी भी स्टार्ट हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट असम से है, जहाँ पर दोस्तों असम के सिलचर टाउन के लिए असम के सीएम के द्वारा एक और एलिवेटेड रोड अप्रूव कर दिया गया है और इसको लेकर प्रीलिमिनरी वर्क स्टार्ट करने के भी आदेश दिए गए हैं। दोस्तों एलिवेटेड रोड 7 किलोमीटर लंबा होगा, जिसको 2 फेज में बनाने की बात की गई है। पहला फेज कैपिटल पॉइंट से चितरंजन स्टैच्यू तक 3.5 किलोमीटर का, जबकि दूसरा फेज कैपिटल पॉइंट से रामनगर तक अगेन 3.5 किलोमीटर का। टोटल 1200 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे और ज्यादातर पैसा पहले फेज के ऊपर ही खर्च किया जाएगा, क्योंकि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के लिए लैंड जो एक्वायर की जानी है वो पहले फेज के अंदर अंदर एक्वायर कर ली जाएगी। अगले 2 से 2.5 सालों के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा 13 की रोड्स को रिपेयर करने के लिए 14 करोड़ रुपए भी एलोकेट किए गए हैं। रंगीर खाड़ से सिलचर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल तक रोड वाइडनिंग के लिए भी 30 करोड़ रुपए यहाँ पर एलोकेट किए गए हैं। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों अमरावती के रिवाइवल को लेकर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कुछ प्रोग्रेस हमारे सामने रखा गया है और यहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो दिसंबर के आसपास इसके रिवाइवल के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों अमरावती के रिवाइवल अभी आंध्र प्रदेश की नई सरकार का सबसे मेन प्रायोरिटी है और क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको फंडिंग पुश भी दिया जा रहा है और फंडिंग सपोर्ट भी दिया जा रहा है, तो अब इसका काम काफी तेजी से आगे बढ़ सकता है। अभी आंध्र प्रदेश सरकार का कहना है कि आईआईटी मद्रास और आईआईटी हैदराबाद इसकी स्टडी कंडक्ट कर ली है, जहाँ पर देखा जा रहा है कि अभी यहाँ पर कितना काम हो चुका है। इनकी स्टडी रिपोर्ट सितंबर के एंड तक सबमिट कर दी जाएगी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार उनके खुद से भी करंट सिचुएशन को असेस कर रही है और इसको लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो अगले 3 महीने के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी। 360 किलोमीटर के रोड्स एंड यूटिलिटीज, 50 एकड़ के एरिया में एक बोटिंग रिजर्वायर और 500 एकड़ के एरिया में अलग अलग वाटर लेक्स, एक बफर जोन, इसको लेकर भी प्लान बना लिया गया है और इनको लेकर दिसंबर तक सभी प्रीलिमिनरी वर्क कंप्लीट हो जाएंगे और कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों पुणे में वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा एक नई वाटर टनल को अप्रूवल दे दी गई है और इसके थ्रू वो कोशिश कर रहे हैं कि मोस्टली जो पुणे के रूरल एरियाज हैं वहाँ की वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो उससे टनल 34 किलोमीटर लंबी होगी, जिसको खड़गवासला डैम से फुरसुंगी के बीच में बनाया जाएगा। अभी पुणे सिटी में जो मोस्ट ऑफ द वाटर डिमांड है वो खड़गवासला डैम से कंप्लीट की जाती है और यहाँ से कैनाल के थ्रू पुणे के अलग अलग एरियाज में वाटर सप्लाई किया जाता है। मोस्टली रूरल एरियाज यहाँ से कवर होते हैं।
लेकिन लैंड इंक्रोचमेंट, अर्बनाइजेशन और पोल्यूशन के कारण इस कैनाल की जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी कम हो गई है। पर जब इसे टनल से रिप्लेस कर दिया जाएगा तो हर साल 2.18 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर की सेविंग हो पाएगी, जो कि पुणे सिटी की अभी की 1.5 मंथ की रिक्वायरमेंट के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कितना पानी यहाँ पर वेस्ट होता है। अभी को दोस्तों ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो सामने नहीं रखी गई है, लेकिन बताया गया है कि अगर ये टनल बन जाती है तो 3,472 एकड़ ऑफ लैंड को और इरिगेट किया जा सकेगा और पुणे के 14 अलग अलग विलेजेस में अच्छी स्केल पर वाटर सप्लाई हो पाएगी। कुल मिलाकर 2,190 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च की जाएंगे और होपफुली अगले 3 से 4 साल के अंदर अंदर एक टनल तैयार हो जाएगी। बढ़ेंगे दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो कि अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है, जहाँ पर दोस्तों देश में नए अर्बन ग्रोथ सेंटर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 12 नई इंडस्ट्रियल सिटीज को यहाँ पर प्लान किया जा रहा है और रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर इनको अप्रूवल मिल जाएगी। दोस्तों बेसिकली इंडस्ट्रियल सिटीज धुलेरा, SIR और IIT GN ग्रेटर नोएडा की तरफ बसाई जाएंगी, जहाँ पर इंडस्ट्रीज के अलावा रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज भी डेवलप किए जाएंगे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, UP, पंजाब, उत्तराखंड, केरल और कुछ और स्टेट्स के लिए इनको प्लान किया जा रहा है। टेक्निकल, टेक्सटाइल्स, फैब्रिकेशन, EV, एयर लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, इस तरह के एरियाज में यहाँ पर फोकस होने वाला है, ताकि देश में जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको बड़े स्केल पर पुश किया जाए। लैंड एक्विजिशन और क्लियरेंस का काम ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है, जो एक काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि सरकार चाहती है कि आगे चलकर यहाँ पर कोई डिले देखने को ना मिले। तो सभी काम यहाँ पर पहले ही कंप्लीट कर दिए गए हैं और दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं है कि इस तरह का कोई काम देश में किया जा रहा है। इससे पहले इसी सेम मॉडल पर 8 सिटीज़ को हमारे देश में अप्रूवल मिली थी, जिसमें धुलेरा, औरिक सिटी, विक्रम उद्योगपुर सिटी, IIT GN ग्रेटर नोएडा, इस तरह की सिटीज़ इंक्लूडेड हैं और उनके ऊपर आप जानते हैं कि सबके ऊपर भी काम हो रहा है। एक बार जब इन 12 सिटीज़ के ऊपर भी काम स्टार्ट हो जाता है तो इस तरह की आप कह सकते हैं कि टोटल 20 सिटीज़ देश के अलग अलग हिस्सों में डेवलप हो रही होंगी। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों सोलर पावर जनरेशन को लेकर UP गवर्नमेंट अभी 9 सोलर पार्क्स को डेवलप कर रही है और यहाँ पर उनके द्वारा बताया गया है कि इनमें से 3 सोलर पार्क्स को कंप्लीट कर दिया गया है। दोस्तों इनमें से मोस्ट ऑफ द सोलर पार्क्स लार्ज स्केल के सोलर पार्क्स हैं, जिनकी कुल मिलाकर कैपेसिटी 3,710 मेगावाट की है। हर सोलर पार्क इंप्लीमेंटेशन के अलग अलग स्टेजेस में है, जिसमें से 3 अभी कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि टोटल 435 मेगावाट की कैपेसिटी बनाते हैं। कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, जबकि कुछ के लिए भी लैंड एक्वायर की जा रही है। झांसी में 600 मेगावाट का, ललितपुर में भी 600 मेगावाट का, चित्रकूट में 800 मेगावाट का, जालौन में 1200 मेगावाट का, कानपुर नगर में 35 मेगावाट का, कानपुर देहात में 75 मेगावाट का। इसके अलावा मिर्जापुर और प्रयागराज में भी बड़े स्केल पर सोलर पार्क सेटअप किए जा रहे हैं और होपफुली अगले 2 से 3 सालों के अंदर अंदर सभी कंप्लीट हो जाएंगे। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों रेल ट्रैवल को बेहतर बनाने के लिए सेंट्रल रेलवे ने डिसाइड किया है कि अभी वो परेल में एक स्टेट ऑफ द आर्ट रेल टर्मिनल सेटअप करेंगे और इसको लेकर जो प्रपोजल तैयार किया जा रहा है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में है, जो अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर रेल बोर्ड के पास में भेजा जाएगा। दोस्तों वैसे तो मुंबई में 150 से ऊपर रेलवे स्टेशन हैं, जो कि मोस्टली सबर्बन रेल लाइंस पर आते हैं, लेकिन CSMT और LTT जैसे जो स्टेशन हैं उनको मेन स्टेशन कंसिडर किया जाता है, क्योंकि यहीं से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन और सबर्बन ट्रेन मेनली ऑपरेट होती हैं बड़े स्केल पर, और इसी कारण इन स्टेशन पर काफ़ी कंजेशन भी देखने को मिलता है, जिसको रिड्यूस करने के लिए परेल में एक नया टर्मिनल प्लान किया जा रहा है, जहां से बड़े स्केल पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ऑपरेट हुआ करेंगी। LTT पर भी इसी पर्पज से 4 नए प्लेटफॉर्म्स को ऐड किया जाना है, ताकि दोनों सर्विस को सेग्रीगेट किया सके। वैसे तो 2016 में भी इसको लेकर प्लान तैयार किया गया था कि परेल में एक टर्मिनल को सेटअप किया जाए, पर क्योंकि उस समय सेंट्रल रेलवे के वर्कर्स के द्वारा खुद ही यहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए गए थे, तो ये प्लान कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया था। अब क्योंकि एक नया प्लान बनाया गया है, तो सेंट्रल रेलवे को उम्मीद है कि अब ये प्लान आगे बढ़ पाएगा और होपफुली हमारे रेलवे बोर्ड के द्वारा भी इसको अप्रूवल दी जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं, और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।